गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, +1 क्लास। बच्चों, उस दिन हमने इकोनॉमिक्स का स्टार्ट किया था। नेक्स्ट चैप्टर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी, हमारी इकॉनमी में जो केंद्रित प्रॉब्लम पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स होती क्या है। सबसे मेन प्रॉब्लम है कि हमारी इकॉनमी में जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, बट उनको पूरा करने वाली रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड है। तो जिसके कारण हमें चूज़ करना पड़ता है कि कौन सी ज़रूरत को पहले पूरा करें और कौन सी ज़रूरत को पेंडिंग डाल दें। ठीक है, तो हमें चूज़ करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी नीड है कि हमने घर बनाना है और बाइक परचेज़ करनी है, तो हमारे रिसोर्सेज क्या है, हमारी इनकम भी क्या है, लिमिटेड है। तो हमें चूज़ करना पड़ता है कि कौन सी ज़रूरत को हम पहले पूरा करें, कौन सी को बाद में। तो इनको कौन सी प्रॉब्लम्स कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। दूसरा हमें क्या है, इकॉनमी हैज़, तो फिर हमारे पास रिसोर्सेज जैसे कम है तो हमें डिसीज़न लेना पड़ता है कि हमें अपने रिसोर्सेज कहाँ पे लगाने हैं। हमने अपने कितने रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज़ में लगाने हैं, इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए लगाने हैं, कितने रिसोर्सेज हमने एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन के लिए लगाने हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें अपनी इकॉनमी में फेस करनी पड़ती हैं। उनको कौन सी प्रॉब्लम्स कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है आगे इसकी एक हमने उस दिन डेफिनेशन की थी। इसके बाद हमने किया था कि व्हाट आर द कॉजेज़, व्हाट आर द कॉजेज़, कौन कौन से कॉजेज़ हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, बट उनको पूरा करने वाले रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो फिर लिमिटेड मीन्स साधन कम होने के कारण हमें क्या है, चूज़ करना पड़ता है कि हम कौन सी ज़रूरत को पहले पूरा करें, कौन सी को बाद में। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई क्या है, कम। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसलिए हमें चूज़ करना पड़ता है। अल्टरनेटिव यूजेस का मीन्स बताया था कि हमारी इकॉनमी में कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। हमारी इकॉनमी में प्रॉब्लम पाई जाती है, लिमिटेड रिसोर्सेज है रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट उनके अल्टरनेटिव यूज़ है। अल्टरनेटिव यूज़ मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क है, मिल्क के कई अल्टरनेटिव यूज़ हैं। मिल्क मिल्क के कई यूज़ है, जैसे चीज़ बना लो, ठीक है, चीज़ बना लो, आइसक्रीम बना लो, रसगुल्ले, कुछ भी मिल्क प्रोडक्ट जो भी हैं तैयार कर सकते हैं मिल्क से। अब ये मिल्क एक प्रोडक्ट है, उसके डिफरेंट यूजेस हैं। डिफरेंट यूजेस मतलब अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो इसके कारण भी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं एंड सभी ज़रूरतों, अब हम मिल्क हम 1 kg ले रहे हैं तो हम उससे सारी चीज़ों को तो पूरा कर नहीं सकते, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास क्या है, चीज़ क्या है, हमारे पास कम है। तो हम जो ज़रूरी होगा उस काम के लिए मिल्क को यूज़ करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। ये थे कारण, क्या क्या कोजेज़ है प्रॉब्लम्स के। नेक्स्ट था हमने किया था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, हमने कोई भी चीज़ को सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम आती है, हमें ये वी हैव टू डिसाइड एज टू विच गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूसर और नॉट टू बी प्रोड्यूसर। सबसे पहले हमारी इकॉनमी पर प्रॉब्लम आती है कि हमें कौन सी चीज़ों की प्रोडक्शन करनी है और कौन सी चीज़ों की नहीं करनी। ठीक है, हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम किस ज़रूरत को पहले सेटिस्फाइड करें और कौन सी चीज़ को, कौन सी डिमांड को पेंडिंग डाल दें। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें कौन सी चीज़ को प्रोड्यूस बनाना है, कौन सी चीज़ को पेंडिंग डालना है। जो ज़्यादा ज़रूरी होगी वो पहले बना लेंगे, जो नहीं इतनी ज़रूरी उसको पेंडिंग डाल देंगे। अब देखो हमारी इकॉनमी में 2 टाइप्स की गुड होती हैं, एक होती है कंज्यूमर गुड्स और एक होती है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं, जिसमें खाने पीने वाली, जैसे शुगर, क्लॉथ, व्हीट, घी। ठीक है, तो ये होगी कंज्यूमर गुड्स। कितने टाइप्स की गुड्स होती हैं, 2 टाइप्स की, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, 2 टाइप्स की गुड्स हैं। कंज्यूमर गुड्स में खाने पीने वाली गुड्स आ जाती हैं, कैपिटल गुड्स में जैसे मशीनरी, मशीन्स आ गए, ट्रैक्टर्स आ गए, ठीक है, जिनको खरीदने के लिए ज़्यादा मात्रा में हमें कैपिटल चाहिए। कैपिटल मतलब पैसे चाहिए। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें किस चीज़ की, कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन करनी है कि कैपिटल गुड्स की। फिर आगे देखो कि व्हेन एन इकोनॉमी हैज़ डिसाइडेड टू गुड्स एंड सर्विसेज आर व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस, देन पहले तो उन्होंने डिसीज़न लेना है कि हमने कंज्यूमर गुड्स बनानी है कि कैपिटल गुड्स। फिर नेक्स्ट डिसीज़न है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, हमें कैसे करना है प्रोड्यूस, या
या क्या है, कितनी मात्रा में करना है, कितनी क्वांटिटी तैयार करनी है। पहले तो हमने ये तैयार करना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कैपिटल गुड्स बनानी, कंज्यूमर गुड्स। फिर हमने डिसाइड करना है कि कैसे बनानी है, कितनी क्वांटिटी में बनानी है, हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कितनी मात्रा में कंज्यूमर गुड्स बनानी है, कितनी मात्रा में कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना है। इफ़ एन इकोनॉमी डिसाइडेड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ क्लोथ, अगर इकोनॉमी में डिसाइड हो गया क्लोथ बनाने हैं ज़्यादा, क्लोथ कौन सी चीज़ में आते हैं, कंज्यूमर गुड्स में, हमने कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन करनी है, तो हम एक साइड पे क्या है, साथ में क्या है, क्लोथ है और वीट है। तो वीट है विद इट्स स्केयर रिसोर्सेज विद इन ए गिवन टाइम, बट हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज कम है, देन इट विल टू प्रोड्यूस लेस ऑफ मशीन्स। हमने सोचा कि कंज्यूमर गुड्स बना लें, एक बना लें वीट और एक बना लें कपड़े, क्लोथ बना लें, बट हमारे पास जो कैपिटल गुड है जैसे मशीन्स वगैरह वो क्या है, लेस हैं, तो हम दोनों को ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दोनों में से कंज्यूमर गुड्स की दोनों में से एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, एक चीज़ को प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कैसे बनाना है, कौन सी चीज़ों को बनाना है, कैपिटल गुड को बनाना है, कंज्यूमर गुड को बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है। सेकंड पॉइंट, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए, कैसे प्रोड्यूस करना है, चाहे कंज्यूमर गुड बनानी है चाहे कैपिटल गुड बनानी है, उसके लिए हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, कौन सी टेक्नोलॉजी को, मैनी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी अडोप्ट, कोई भी प्रोडक्शंस ऑफ क्लोथ इज़ पॉसिबल एदर बाय हैंडलूम्स और मॉडर्न मशीन और बाय। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि हमें कौन सी मतलब टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस में मीन्स हाउ टू ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। ये प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम किसके साथ कंसर्न है, इसके चॉइस ऑफ टेक्निक के साथ, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाना है, प्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्लोथ बनाने, किसकी प्रोडक्शन करनी है, कपड़े की प्रोडक्शन करनी है, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने हाथ से कपड़े को तैयार करवाना है कि या मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है। अगर तो हाथ से बनाना है तो फिर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी चाहिए, अगर हमने मशीनरी वगैरह यूज़ करनी है तो हमें क्या चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव मशीनरी वगैरह चाहिए। लेबर इंटेंसिव में लेबर इज़ यूज्ड मोर दैन ए कैपिटल। दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, एक होती है लेबर इंटेंसिव, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में लेबर ज़्यादा यूज़ करेंगे कैपिटल से, कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल ज़्यादा यूज़ करेंगे लेबर से। तो फिर हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है अपनी प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, तो कितने प्राइजेज़ में मिलेगी हमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। उसमें क्या हमें करना पड़ता है, थर्ड ब्रांच है कि प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट इज़ फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। रिगार्डिंग डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस वी कैन नॉट इग्नोर अनदर डिसीजन रिगार्डिंग फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन जो प्रॉब्लम आती है कि हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, कैसे बांटना है उसको। इस प्रॉब्लम के भी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम आती है इसमें। इस प्रॉब्लम के दो मतलब आस्पेक्ट्स हैं। द फर्स्ट आस्पेक्ट्स हैं रिलेट्स टू पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्शन अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड। पहली प्रॉब्लम आती है कि हमने अलग अलग इंडिविजुअल को हाउस होल्ड्स में कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी द इन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहली आती है पर्सनली डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितनी डिफरेंट इंडिविजुअल्स को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, हाउस होल्ड को कैसे करना है। सेकेंड प्रॉब्लम आती है